न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग ट्रांसलेशनल फॉर्म में क्या लिखते थे? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू डीपी अपॉन dt। ठीक है। वेयर फी क्या है? पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का चेंज रेट बताता है कि सिस्टम पे एफ एक्सटर्नल कितना है। रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं तो सिस्टम की बात करेंगे, है ना। यानी जो लीनियर मोमेंटम का सिस्टम का चेंज रेट है वो क्या है। अब इसी को अगर हम लोग कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो फोर्स की जगह अब आ जाएगा टॉर्क। पहले हम थोड़ा सा नर्सरी क्लास स्टाइल में समझाना चाह रहे हैं, मतलब बच्चा वाला स्टाइल में, कैसे कैसे कंपेयर करो, फिर इसके कंसेप्ट में आएंगे। तो फोर्स की जगह गया टॉर्क। टॉर्क भी कैसा है? एक्सटर्नल टॉर्क। हम एक अलग से एक टॉर्क पे एक बार बताएंगे, बहुत सारा, इतना सारा इसमें कॉन्सेप्ट है ना कि एक महीना ही पढ़ाए तो कम है। नहीं, लेकिन हमको स्किप करना पड़ेगा। हाँ, रहे ना प्रॉब्लम क्या है, जो जो आईटी में आता है उतना ही पढ़ाएंगे। अपना ज्ञान उड़ने लगे तो उसे 2 महीना रोटेशन में पढ़ाते रह जाएंगे। समझ गए? तो जो जो काम का वही बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल है वही है जैसे फोर्स है, टॉर्क है। तो टॉर्क भी एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होता है। अच्छा, इसको कैसे समझेंगे? टॉर्क एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। तो आज तुमको पता ही है कि एक्सटर्नल ही सब कुछ है। जब फोर्स एक्सटर्नल है तो उसी का टॉर्क एक्सटर्नल हो जाएगा, ऐसे समझो लूज भाषा में। अगर फोर्स एक्सटर्नल है तो उसी का टॉर्क क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। तो लीनियर मोमेंटम का चेंज रेट है, ये एंगुलर मोमेंटम का चेंज रेट है। मतलब ये कि सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है ये टॉर्क डिसाइड करता है। टॉर्क बताता है कि किसी पार्टिकल का, लिख देते हैं एल, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक नया प्लेयर इन किया मार्केट में,